तो हम लोग आज लास्ट क्लास है होपफुली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। ये उस दिन यस ही भैया। लास्ट होना था, लेकिन हम लोग का पीरियड रहा ही नहीं। भैया इसके बाद रिवीजन चालू हो गए ना हमारे। हाँ, रिवीजन चाहिए कि नेक्स्ट चैप्टर शुरू करूँ? भैया आपने बोला था प्रोबेबिलिटी शुरू करने वाले हो। भैया अगर ये है तो ये सिखा दो, नहीं है तो रिवीजन दे दो। हाँ भैया। है तो सब है, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं है। जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए वो सब है, कभी ना कभी बोर्ड में आए हैं वो सारे क्वेश्चन। हाँ भैया फिर सिखा दो। यस भैया बोर्ड में आए। ऐसा कुछ भी नहीं सिखाऊंगा जो आपको आउट ऑफ सिलेबस। भैया क्योंकि इसके पीछे वाले क्वेश्चंस में है बहुत सारे डाउट है। और भैया हम फ्राइडे को देख लेंगे या अभी ये चैप्टर होने के बाद देख लेंगे, ठीक है? ये चैप्टर होने का है वो भैया होमवर्क ही पूरा डाउट है, इसलिए एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया। यस भैया। फिर डाउट क्लियर किया था ना मैंने वो क्वेश्चन करके। भैया बट एक ही क्वेश्चन आपने बताया था, वो पूरा का पूरा होमवर्क डाउट है। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, फिर वो डाउट भी देखते हैं। पहले ये वो वाला देखते हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई बताएगा मुझे? क्वेश्चन में क्या बोला है? भैया 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स एपी में ढूंढने जिनका सम 12 हो हाँ, और सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज मतलब तीसरे और चौथे टर्म का सम 14 हो। वेरी गुड। ये तो प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन है। तो हाँ, तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 टर्म लेने थे कॉन्जिक्यूटिव, यहाँ पे कितने लेने? भैया 4 टर्म्स लेने हमें। 4 टर्म लेने। वेरी गुड। ओके। तो सेम मेथड, पहले को हम मान लेंगे a माइनस डी। नहीं, वैसा करने जैसा हमारा कन्वेंशनल है वैसे भी कर सकते हैं। पहले को हम मान लेंगे a, दूसरे को भैया आप लिख रहे हो तो दिख नहीं रहा है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, दूसरे को a प्लस डी। a प्लस प्लस दूसरे को a प्लस 2d और चौथे को a प्लस 3d। 3d। तो अपने कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं, हाँ तो भी एकदम आंसर सही आएगा। जैसे देखिए हम लिखेंगे पिछले क्वेश्चन। भैया बट वो डिपेंड होता है ना भैया, जब हम मतलब नेगेटिव में टर्म्स लेते हो तो a कुछ अलग भी आ सकता है। नहीं, कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, a अलग आएगा क्योंकि तुम्हारा a सिंपल टर्म बन जाता है। वही मैं बोल रहा हूँ भैया, a अलग आ सकता है। नहीं, यहाँ पे टर्म 1 टर्म, अगर तुम 4 टर्म की बात करते हो तो टर्म सेम आएंगे, लेकिन तुम जैसा बोल रहे हो उस केस में तुम्हारा जो a है वो सेकंड टर्म होगा और मैं जो ले रहा हूँ उसको फर्स्ट टर्म ले रहा हूँ, आएगा आंसर सेम ही। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं लेट 4। देखो इस तरह से करने में फायदा क्या है पता है, तुम्हें अलग से कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा। 3 लेना है तो पहले को a, दूसरे को a प्लस बी, तीसरे को a प्लस 2d ले लिए। अगर 4 लेने हैं तो भी सेम लेते जाएंगे, लास्ट वाले को a प्लस 3d ले लेंगे। समझ में आ रहा है? भैया आप कौन सा प्रेफर करते हो, नेगेटिव साइड या फिर पॉजिटिव साइड? पॉजिटिव ही प्रेफर करूंगा। ओके। नहीं, मैं तो कोई भी कर नेगेटिव में झोल होता है। कोई भी कर लूंगा, लेकिन बच्चे भूल ना जाए वो अरे कैसे लेना था, क्या करना था, कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के वक्त। नेगेटिव थोड़ा हार्ड हो जाता है। और भैया नेगेटिव में हम a प्लस सॉरी a माइनस 3d तक ही ले सकते हैं ना बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें एक पैटर्न होता है लेने का। ओके। अभी वो छोड़ दो, उसको भूल ही जाओ नेगेटिव को, अभी सिर्फ पॉजिटिव याद रखो। जब पॉजिटिव से काम बन रहा है तो और कहीं क्यों जाएंगे? ठीक है, लेट 4 कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स बी। तो हम मान लेंगे पहले को a, दूसरे को a प्लस डी, तीसरे को a प्लस 2d, प्लस 2d, चौथे को a a प्लस। प्लस 3d। ठीक है, ये हमने पहले से पढ़ के रखा है, ऐसे ही हम टर्म्स चुनते हैं में। वेयर कॉमन डिफरेंस इज डी। इधर कॉमन डिफरेंस हमने डी लिया है। ठीक है, अब आते हैं कंडीशन 1 पे। 2 कंडीशन है यहाँ पे भी, हमेशा मैंने बताया था आपको 2 कंडीशन दिए रहेंगे। ठीक है, एक कंडीशन से आप ए निकाल लेंगे और दूसरे कंडीशन में पुट कर देंगे। तो कंडीशन 1 क्या है बच्चों? और भैया उससे डी निकल जाएगा। हाँ, कंडीशन 1 क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे?
भैया जो 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स है ना उनको हाँ। ऐड करने के बाद 12 आ रहा है। वेरी गुड, उन चारों को ऐड कर दूंगा तो 12 आ जाएगा। देखो पहला कंडीशन यस यहाँ पे दिख रहा भैया। होगा, whose sum is 12, ये फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। और सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ एंड टर्म इज फोर्थ टर्म 14, इज 14, तो वो ये सेकंड सेकंड कंडीशन है। ठीक है, यही दो कंडीशन यूज करना है सॉल्व करते हो। तो पहले फर्स्ट कंडीशन, सबका सम 12 है, सबका सम मतलब ए प्लस पहला प्लस दूसरा ए प्लस बी प्लस तीसरा ए प्लस 2d और चौथा ए प्लस 3d, कितना आना चाहिए? इज इक्वल्स 12। बस 12 है। सबको ऐड कर दो। चलो आप लोग बताओ ऐड करके कितना आएगा? भैया 4a प्लस 4a 4d plus 6d 4a प्लस 6d 6d इज इक्वल टू 12। 12। अच्छा 4a और 6d में कोई कॉमन मल्टीपल यस है भैया क्या? 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, 2 कॉमन यस है भैया 2। 2 Yes, भैया। भैया 2. 2 निकाल लिए, अंदर क्या बचेगा? और 2a a प्लस 3d 2a प्लस 3d 3d। 3d। वेरी गुड। और भैया वही 2 उधर जाके 12 से डिवाइड हो अभी दोनों तरफ 2 से डिवाइड भैया कर अभी 2 को यस मैं भैया डायरेक्टली कर रहा हूँ, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ का 2 कट जाएगा और इधर क्या आ और जाएगा? वहाँ पे 12/2 आ Six. जाएगा। भैया। ठीक है, डायरेक्टली किया है मैंने इस बार, क्योंकि अभी तक मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। 2 1 जा 2 6 जा, तो इधर क्या यस भैया। बचेगा? 2a प्लस 3d इज इक्वल टू 6। ठीक है 6 बच्चों? अच्छा अब मैं ये यहाँ पे, हाँ 2a हाँ 4a था राइट। तो 2a अरे 4 बाहर नहीं निकाला 2 निकाला। 2 भैया निकाला, सॉरी कॉमन मल्टीपल 2 है ना, तो हमने 2 बाहर निकाला। ओके, अब 2a को इधर रखा और 3d को उधर भेज दिया, 6 माइनस 3d। अगर हमें a की वैल्यू चाहिए तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2 कर सकते हैं। ठीक है, यस भैया तो अभी के लिए हम इसको ही 1 मान लेते हैं, देखा जाएगा a चाहिए कि 2a चाहिए देखते हैं। अभी तो 2a को 1 मान लिया, इस इक्वेशन को 1 मान लिया। अभी कंडीशन 2 पे आते हैं। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है? भैया जो थर्ड और भैया फोर्थ थर्ड तीसरा और और फोर्थ चौथा टर्म, 14 का होने जो चाहिए। सम है भैया वो 14 14 है। आ रहा है। तो तीसरा टर्म कौन सा है बच्चों, देख के बताओ मुझे, हाथ उठाना भैया है, ये हाथ उठाना है, हाथ। अच्छा ठीक है, चलो a प्लस 2d, वेरी गुड। चौथा टर्म कौन भैया सा? आप कुछ ज्यादा लेट हो गए। हाँ हाँ भैया ओके, चौथा टर्म कौन सा है? A plus 3D. 3d। तो इन दोनों को ऐड करना है, ऐड करने पे 14 आना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारा यस भैया। कंडीशन 2। चलो करते हैं, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d, इन दोनों को ऐड करके 3d इज इक्वल्स टू 14 भैया। 14 आना चाहिए। तो ये कितना आएगा बताओ? इन भैया दोनों अभी को तो ऐड 2d 2a होगा। प्लस 5d 2a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 14। 5d इक्वल टू 14। अच्छा क्या 2a की वैल्यू मुझे पता है बच्चों? हाँ Yes, भैया यस भैया। भैया 1 Yes, में क्या है? 6 माइनस माइनस 3d 6 माइनस 3d इसमें पुट कर देंगे, देखो 2a की जगह लिखेंगे 6 हम माइनस 1 3d 3d 5d इज इक्वल टू 14। रीजन Yes, क्या देंगे, क्यों लिखा हमने ऐसा? भाई हमने 1 यूज किया। फ्रॉम a1 फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1। ठीक है ओके, Yes, भैया। बताओ सॉल्व करके कितना आएगा? 6 माइनस 3d प्लस 5d, कितना? भैया 6 भैया प्लस 2d 6 प्लस 2d वेरी गुड। भैया 6 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 14। 2 डायमेंशन। अब भैया वो लेके जाएंगे 6 जाएगा उधर 14 के पास जाएगा माइनस 14। होने, ओके 2d तो यहीं भैया पे, वो 8 हो जाएगा। यस 14 माइनस 6, तो यस ये हो भैया। जाएगा 2d इज इक्वल्स टू 8 एंड d इज इक्वल्स टू 4। 14 माइनस 6 से 8 8। अब क्या करेंगे, डिवाइड बोथ साइड बाय, 2 2 ये मैं डायरेक्टली करूंगा तो यहाँ से 2 कट जाएगा और वहां पे 2 आ जाएगा, तो d d इज is equals to 4 8 बाई d is equal to 4 4. d इज इक्वल टू 4 आ भैया जाएगा। अभी हम भैया इक्वेशन 1 में इसको डाल देंगे। भैया हाँ बेट बोलो बोलो बोलो। हाँ भैया वो d का वैल्यू मैंने अलग मेथड से निकाला है भैया। अच्छा कौन से मेथड से? भैया ये जो आपने इक्वेशन डाला है ना वो बस आपने जरा इजियर वे बताया, मैंने उधर मतलब सबट्रैक्ट वगैरह किया है। तुमने क्या लीनियर इक्वेशन, सॉरी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल वाला किया है क्या, सब्स्टिट्यूशन मेथड या हाँ एलिमिनेशन मेथड किया है क्या?
यस भैया, सबट्रैक्शन वाला किया मैंने, एलिमिनेशन सबट्रैक्टिंग। मेथड। तो हाँ हाँ हाँ, एलिमिनेशन मेथड। देखो वो मेथड की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है, इजी तौर पे हो जाता है डायरेक्टली ऐसे पुट करना। वही तो भैया, मेरे को आज नया मतलब इजियर वे मिल गया। नहीं पहले मैं वैसे सिखाता था, लेकिन फिर मैंने डिस्कवर किया कि ये तो उससे भी आसान मेथड, तो जिसमें कोई ओके डिफिकल्टी भैया। नहीं। ओके, तो डी की वैल्यू 4 आ गई। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली अब पुट कर देंगे डी की वैल्यू को। किसमें पुट करेंगे बच्चों? भैया इक्वेशन इक्वेशन 1। 1 में। वेरी गुड, पुट डी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। 1 1 में डाल दीजिए, 1 2 1 1 में डाल दीजिए। तो 1 में 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 3, और डी की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? डी की जगह लिखेंगे 4 4। 4 4 तो कितना आ जाएगा? 2a इज इक्वल टू 6 माइनस 3 is equal to 12 12। 2a इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस होके? 6 3 is equals to 3, sorry -3। minus 6 माइनस 6 minus 6 -6 साइन देखो, -12 बड़ा मतलब 12 बड़ा है और उसका साइन नेगेटिव है। भैया मैंने आगे का वैल्यू बताया, हाँ, अब आगे आएगा, अब डिवाइड बोथ साइड बाई 2, a is equals to -6 -3। बाई 2। तो आपका आंसर आएगा a इज इक्वल टू -3 -3 -3 रे। कौन बोले है 3? कोई बात, -3 ध्यान देना है, 3 आएगा, -3 आएगा। ठीक है, अब हमारे चार Yes, टर्म आपको भैया। पता है, चार टर्म थे। एक था a, दूसरा था a प्लस बी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे करके चार टर्म थे। चलो निकाल लेंगे, अब a पता है, d पता है, चारों निकाल लेंगे। देयरफॉर ऐसे लिखेंगे, देयरफॉर 4, भैया इस क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हो गए? ये 3 मार्क का होगा। ये यस भैया, 3-4 मार्क्स का तो आएगा नहीं है। 4 मार्क का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही नहीं। हाँ हाँ। भैया हमारे जो यूनिट टेस्ट है उसमें ये क्वेश्चन दिए हैं तो ऐसे। आप चिंता मत कीजिए, अच्छे थे सारे क्वेश्चन, यही है मतलब प्रैक्टिस के ही जो मैंने करवाए हैं उसके। तो पहला हो जाएगा बच्चों भैया ए, वो पिछले बार भैया का होमवर्क आप बहुत हार्ड कितने गया है। अच्छे हो भैया। दूसरा है a प्लस डी, मतलब -3 प्लस डी कितना है बच्चों? 4। कितना आएगा? -3 प्लस 4 1 1। वेरी गुड। उसके बाद अगला है a प्लस 2d। a है -3 प्लस 2 इंटू 4, 8 तो -3 प्लस 8 कितना आ जाएगा बच्चों? भैया 5। 5। वेरी गुड। और अगला टर्म है a प्लस 3d, ऐसे ही ये है -3 प्लस 3 इंटू 4, 3 into 4 तो ये हो जाएगा बच्चों -3 भैया 11 Plus होगा two. भैया वो। ये आ जाएगा कितना बच्चों? भैया 11 सॉरी 9। 9 तो आपको टर्म्स मिल हम गए। खाना खा के आए। हाँ हाँ ठीक है। देन या therefore Therefore the 4 consecutive -3, terms are 1, 5, comma 5, comma 9 is the AP. 4 AP consecutive टर्म ऑफ अबव AP। समझ में आया बच्चों कैसे निकाला हमने? सिंपल है। Yes, yes भैया। भैया जी पहले भैया। चार टर्म को अज्यूम करो, जैसे हम करते हैं हमेशा सिंपल तरीके से। फिर कंडीशन 1 करो, a की वैल्यू निकालो। कंडीशन 2 करो तो तुम्हें d की वैल्यू निकल जाएगी। उस d की वैल्यू को 1 में पुट करो तो a मिल जाएगा। a और d मिल गए तो तुम चार टर्म बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। कोई डाउट किसी को? नो भैया जी नहीं भैया। ऐसा ही कर रहे हैं हर बार, ठीक है। तो ये मैंने जूम कर दिया, जूम आउट, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अभी भी करना पड़ेगा और जूम आउट करे बाद। दिख रहा है क्या सब बच्चों को? बहुत छोटा दिख रहा होगा। भैया कुछ भी नहीं दिख रहे हैं। थोड़ा जूम करो। जूम करके देख लो ना। दिखिए भैया हाँ हाँ हाँ, अभी दिख रहे हैं जूम करके भैया। हाँ तो ठीक है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, ये मैंने कर दिया है। आप सेकंड वाला शुरू करो सेम तरीके से। अभी सेकंड वाला अभी करो अपने। फाइंड 4 consecutive terms in AP whose sum is -54 and sum of first and third term is -6। सेम तरीके का। भैया कितना टाइम मिलेगा? 5 मिनट। ठीक है भैया। 1 मिनट में कंडीशन 1 हो जाएगा।
1 मिनट में कंडीशन 2 हो जाएगा, 1 मिनट में ए की वैल्यू निकल जाएगी और बाकी 1 मिनट में चारों टर्म निकल जाएंगे। 4 मिनट में ही हो गया है, तो 1 मिनट बफर। 10-12 हो एक रहा है। किसी का लिखने का स्पीड ऊपर नीचे होता है। नहीं नहीं, सबको पैरेलल चलना पड़ेगा। देखा, आर्मी में जब परेड करते हैं तो सबकी स्पीड एक जैसी होती है हाँ ना, भैया, यस भैया। तो आप लोग भी एक साथ चल सकते हैं, मुझे पूरा यकीन है। ओके भैया। 10-17 तक सबका हो जाना चाहिए, मैं उम्मीद रखता हूँ 10-17 तक सबका हो जाएगा। भैया वो लास्ट वाला ये क्या है? सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ना? लास्ट वाला, हाँ, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म है वो। हाँ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, हाँ -30 है। ठीक है, सबका सम है -54 और फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का सम है -30। तो थोड़ा सा ही अंतर है, वहां पे क्या थर्ड एंड फोर्थ टर्म का सम दिया था, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड का दिया है, बस इतना ही अंतर है। एकदम सेम होगा, सारे स्टेप एकदम सेम रहेंगे, बस वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे होंगी क्योंकि इसके टर्म्स अलग हैं। 2 मिनट्स हो गए हैं। भैया अभी तक तो क्वेश्चन लिख रहे थे। अरे एक लाइन लिखने में 2 मिनट लग गए। भैया बट क्वेश्चन क्यों लिखना है? मैं तो आंसर लिख रहा हूँ सीधा। आप लोगों को टाइम की अहमियत समझनी होगी। यहाँ पे मेरे घर के पास में एक एयरफोर्स का बेस है, लोहेगांव एयरफोर्स का। भैया वहाँ आप पे रहते कहाँ पे हो? लोहेगांव में रहता हूँ ना। गाँव कहाँ में पे? लोहेगांव लोहेगांव। एयरपोर्ट है ना, अच्छा। हाँ भैया लोहेगांव। पता है, उधर एयरपोर्ट। हाँ, वहाँ पे एयरफोर्स का बेस है, सुखोई प्लेन है ना वहाँ पे, तो एयरफोर्स का बेस है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, कैन यू डिसाइड योर करियर इन फ्यू मिली सेकेंड्स। फ्यू मिली सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स पता है ना? यस भैया। यस भैया, सेकंड से भी भैया। छोटा। सेकेंड से भी बहुत 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 छोटे। उतने सेकेंड्स में क्या आप डिसाइड कर सकते हैं अपना करियर? तो क्योंकि पायलट्स को उतने ही कम सेकंड में डिसाइड करना होता है चीज़ों को, प्लेन से इजेक्ट करना है कि नहीं, कौन सा मिसाइल फायर करना है, क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, सब कुछ उनको मिली सेकंड में डिसाइड करना होता है। तो आपको भी टाइम की वैल्यू समझनी होगी, एक एक मिली सेकेंड्स की वैल्यू। 5 मिनट में तो अभिनंदन पाकिस्तान में घुस के उनका प्लेन गिरा के लौट भी आता। लास्ट 1 मिनट कहाँ तक पहुंचा बच्चों? आधा हो गया क्या सबका? भैया डी की वैल्यू फाइंड भैया आउट हो गई। कंडीशन 2। कंडीशन 2, अरे थोड़ा स्पीड करो भाई। भैया डी 5 की मिनट वैल्यू हो फाइंड गए। आउट हो गई मेरी। कैन यू ऑल बिलीव 5 मिनट हो चुके हैं? क्या? 5 मिनट से भैया मैं क्वेश्चन लिख रहा था। 10-12 पे मैंने टास्क दिया था और 10-17 हो गए। भैया डी की वैल्यू 3 आएगी ना? सॉरी, -3। मुझे पता नहीं अभी कितना है, सॉल्व करना पड़ेगा। देखो 2a + 6d = आएगा आपका -54। 2 कॉमन लोगे तो 2a + 3d = भैया मत बोलो मत बोलो।
2। मत बोलो भैया। तो आपका -27 आएगा। 2a इज इक्वल टू -27, सॉरी हाँ -27 -3d। सबका ऐसा ही आया है क्या? 2a इज इक्वल टू -27 -3d। यस भैया। कहाँ पे लिखा है? -3d नहीं आया भैया, मेरा -d आया है। डन भैया। डन भैया हो गया। 3d ही आएगा, हाँ भैया भैया -3d। क्योंकि भैया आप वो मैंने 2 कॉमन लोगे, पहले वाले की तरह ही होगा, कॉमन मल्टीपल 2 ही आएगा। क्योंकि मैंने और में भैया आप नेगेटिव में लिया है एक। अच्छा, आप उल्टी भैया गंगा d इज इक्वल्स टू 3 आएगा, -d इज इक्वल्स टू -3 आएगा। हाँ -3 आया आंसर। D3 आया है ना, d D3 आया। -3 है भैया, -3 है भैया। हाँ d3 आया है, -d इज इक्वल्स टू माइनस -3 डी आएगा। की क्या जरूरत है? भैया बट d इज वही इक्वल्स टू तो बोल रहा भैया, -3 है। d3 आया है। D3 आया है, और विवेक हाँ तो ठीक है भैया। उनका -3 आया है। यस भैया, देख लेंगे भैया आगे। अच्छा, और फर्स्ट और थर्ड टर्म मतलब a+2d, यानी 2a+2d इज इक्वल टू आएगा -30। 2 कॉमन लेंगे, या ठीक है 2a की वैल्यू पुट कर देंगे। देखो 2a की वैल्यू होगी -27 -3d प्लस 2d इज इक्वल टू -30। तो कितना आएगा? 27 -27, ये आ जाएगा -d इज भैया इक्वल मेरा a टू इज इक्वल्स टू -50, अपना माइनस, -15 आया। हाँ -30 यस भैया मेरा राइट है। 27। देखो -d इज इक्वल टू -3 आएगा, तो d इज इक्वल टू 3 आएगा। D3 है बच्चों, सबका D3 आ रहा है क्या? यस भैया, यस भैया। d3 है। वेरी गुड, D इज 3। जिसका D -3 आया है वो एक बार फिर से चेक कर लो, कुछ तो गड़बड़ हो गया है। अगर D3 ओम आया है, जाके चेक कर। फिर आप D की वैल्यू पुट कर दोगे, तो आपका 2a इज इक्वल टू था इक्वेशन -27 -3d। यहाँ पे D की वैल्यू पुट कर देंगे, तो -27 3d, तो 3 इंटू 3 3 होता है 9, तो ये -9 हो जाएगा। तो 2a 27 और 9 कितना हो जाएगा बच्चों? तो 6 7 8 9 6 तीन 36 हो जाएगा, भैया 36। -36। 36। तो आपका a आएगा 2 1 2 2 8 -18 आएगा। सबका a -18 आया। यस भैया, बराबर है, बराबर है। वेरी गुड, तो a -18 आएगा, D3 यस आएगा। भैया मेरा a फिर -15 आया, लेकिन वो ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपके टर्म्स आएंगे ये वाले, -18 -15 -12 और -9। सबका ऐसा ही आ रहा है। शुरुआत होगी जी भैया। -18 यस से, भैया। डिफरेंस है 3 का, तो 3 माइनस हो जाएगा, तो अगला 15 आएगा। भैया ओम ने जरूर कुछ इधर उधर किया होगा, नहीं, और उसका साइंस में प्रॉब्लम आया होगा भैया उसको। भैया मेरा बराबर है। हाँ साइंस में प्रॉब्लम आया, मैंने वो सॉर्ट आउट कर लिया। ओके, सबका आंसर सही आ रहा है, आगे भैया बढ़े मैं बच्चों। जी भैया बिल्कुल। बाकी बच्चों का क्या हाल है? बाकी बच्चों भैया क्या नेक्स्ट वाला सॉल्व करे क्या? नहीं, नेक्स्ट वाला नहीं करना है, नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे हम लोग। ओके भैया। और भैया हम प्रोबेबिलिटी कब शुरू करेंगे? मैं तो अभी करना चाहता हूँ। भैया इतना तो लेंदी भैया चैप्टर है चलिए भैया, फिर उसमें शुरू है करते ही हैं। क्या करने का? 1 मिनट पहले ये खत्म कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। 1 मिनट। जी भैया। किसी को डाउट है कि इस टाइप के क्वेश्चन में? यू कैन आस्क नाउ। स्टेप सेम रहेंगे। ये हेलो, ये वाला सॉल्व करने का भैया, ये पी लिखा है उस पे। हाँ वो पी वाला करेंगे अभी। भैया आपको आवाज नहीं आ रही है हमारी? ठीक है भैया, मैं अभी तो सॉल्व सब बोल करता हूँ, नहीं रहे एक मेरे मिनट। ख्याल से, खाली ओम और विवेक को छोड़ के। किसी भैया को एक हाँ मिनट जरा भैया, वो हम दोनों ही बोल रहे हैं। स्टेप्स दिखाना तो। हाँ भैया समझ स्टेप समझ लो, मजा मैं आया बोल भाई। रहा हूँ। स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो। भैया वो पी वाला दिखा दो भैया। सिंपल, बहुत सिंपल स्टेप है। टर्म्स अज्यूम किया आपने, कंडीशन 1 किया, ए की वैल्यू निकाली, कंडीशन 2 किया, डी की वैल्यू निकाली, डी की वैल्यू को 1 में पुट किया तो ए की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। फिर ए और डी मिल गए तो सारे टर्म्स आप खुद से निकाल सकते हैं। भैया डिट्टो ठीक है, सेम क्वेश्चन है भैया, बस वैल्यूज डिफरेंट है। ओके चलो अब पी टाइप पे चलते हैं। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो, भैया मुझे ये नहीं समझा, फिर से एक बार बता दो। कोई डाउट है किसी को? ना। ये प्रैक्टिस सेट ओके 3.3 का तो चलो क्वेश्चन पी है। टाइप पे चलते हैं अब। तो पी टाइप है बच्चों, मेरा लैपटॉप म्यूट हो गया था, किसी ने कुछ बोला क्या? डाउट? नहीं नहीं भैया, कोई नो प्रॉब्लम नो नहीं। भैया। भैया। ठीक
ठीक है, नो भैया। चलो करते हैं ये वाला पी टाइप सॉल्यूशन। इफ द नाइन्थ टर्म ऑफ एपी इज 0, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा क्वेश्चन होता है ना, शो दैट यहाँ पे है, शो दैट मतलब साबित करके दिखाओ, है ना। यू हैव टू प्रूव समथिंग। शो दैट का मतलब क्या होता है, यू हैव टू प्रूव समथिंग। तो यहाँ पे पहले चीज क्या बोला है, ये गिवन है, देखो गिवन। गिवन क्या है कि जो नाइन्थ टर्म है वो कितना है, 0 है। नाइन्थ Zero. टर्म है 0। अगर ऐसा है तो साबित करो। क्या साबित करना है, तो 29th टर्म है इज ट्वाइस द 19th टर्म। ट्वाइस का मतलब क्या होता है बच्चों, हाथ उठाना, हाथ उठाना। ट्वाइस का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब, ये समरीश, ट्वाइस का मतलब उसका 2 बार। दो गुना। वेरी गुड, 2 बार मतलब दो दो गुना। गुना। डबल। दो गुना, ट्वाइस मतलब 2 गुना। तो जो 29वां टर्म है वो 2 गुना है, किसके, किसके 2 गुना है, 29। 29th टर्म के। 29th टर्म 2 29th गुना term. है, किसके 2 गुना, 19th 19th टर्म के। 19th और 19th टर्म 19 के। टर्म के। ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, साबित करके दिखाना है ऐसा है कि नहीं। तो आप बोलोगे अरे भैया इधर तो कोई भी टर्म, खाली 9th टर्म पता है मेरे को, मैं कैसे करूंगा। भैया मैं बोलूं भैया, वेरी मैंने किया ये क्वेश्चन सॉल्व भैया। गुड, वेरी गुड, चलो देखते हैं। भैया ऐसे कंडीशंस में मुझे लगता है कि हमें थोड़ा गिवन लिखना चाहिए, क्योंकि वो हेल्प करता है बाद में। हाँ तो शुरू तो करें पहले। अरे लिखने तो दे भैया को। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे जो हमें गिवन है, जैसे ओम ने बताया, जैसे ओम ने हमें ब्रह्म ज्ञान दिया, तो अब हम शुरू करेंगे धन्यवाद कि भैया ब्रह्म ज्ञान। एकदम एकदम। ओके, तो शुरू करेंगे गिवन से। जैसे यहाँ पे हमें गिवन क्या है कि जो 9th टर्म है वो 0 है। तो जो गिवन है वहीं से हमारा प्रॉब्लम शुरू होगा, क्योंकि अगर मैंने आपको कोई काम करने को दिया है तो आपको कुछ तो बताया होगा कि कहाँ से शुरू करना है। तो वही ये है गिवन, हमें यहाँ से शुरू करना है। तो हमारा जो 9th टर्म है T9, वो क्या है, 0। ठीक है, इसको बोलेंगे हम गिवन। अब हमें पता है Tn का फॉर्मूला, Tn का फॉर्मूला कोई बताएगा क्या होता है, A प्लस A प्लस एन माइनस क्या कहना वन है? इंटू डी। वेरी गुड। विवेक n तुरंत माइनस क्या है पे। ओके, अब अरे तो हमें रुको ना T9 जरा, चाहिए। क्या ट्रेन पकड़ रहे ओके, हमें T9 चाहिए बच्चों। ठीक है, तो T9 कितना है, 0। भैया A प्लस 8D। प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। तो हम T9 को लिख सकते हैं क्या, ए प्लस A प्लस 8D। 8 डी। ठीक है, भैया T9 की भैया वैल्यू भी तो डाल दो। वैल्यू गिवन पुट को कर आप देंगे। 1 मान लो। ठीक है, यस गिवन भैया। को 1 मान लेंगे, इसको मान लेते हैं 2। और एक चीज, हमें 29th टर्म भी चाहिए, उससे क्या लिख सकते हैं हम लोग इसी तरह से, ए प्लस कितना डी, भैया भैया A प्लस इसमें इसमें भैया हम 28D। A की वैल्यू भी तो फाइंड आउट कर सकते हैं ना। ठीक है, इसको बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 3। और वैसे ही हम लिख सकते हैं T19, उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इज इक्वल्स टू A प्लस 18D। 18, इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर। फोर्थ टर्म। ठीक, तो अभी 4 चीज हमें मिल गई। पहला वाला गिवन है, दूसरा वाला और तीसरा वाला, चौथा वाला वो हमने फॉर्मूले से निकाल लिया। अब फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से, तो 1 में T9 0 है और 2 में क्या है T9 की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, देखो T9 इज इक्वल टू ए प्लस A प्लस 8D। 8। अभी 1 से हमें क्या पता है कि T9 0 है, इक्वेशन नंबर 1 से पता है कि यस T9 0 भैया। है, तो 1 पुट कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, ए प्लस 8D। भैया फिर A इज इक्वल्स टू वेरी गुड, 8D। हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे -8D, इसको मान लो भैया इक्वेशन। फिर अभी ये इक्वेशन 5। ठीक है, ओके। अब यहाँ साइड में कर लो। अब हमें पता है कि T29 कितना होता है, ए प्लस 28, सॉरी D 28D। ओके, तो
29 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू पता है हमें, इज इक्वल्स टू, माइनस यस भैया, -8। -8d। डी, -8d, भैया फिर यहाँ पे आ जाएगा 20d। 28d। यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम 5, हमने 5 का पुट किया ना, -8d, ए की वैल्यू 5 की वैल्यू पुट की थी। समझ में आ रहा है? यस भैया। इक्वेशन 5 में निकाला था हमने। ओके, यस। अब T29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? भैया 20 20d 20d, ठीक है। d अब ऐसे ही निकालेंगे सिमिलरली, 19 का भैया, यस, T19 T19 is equals to a plus 18d, 18d, फिर ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है? therefore भैया T19 is equals to -8d plus 18d T19 is equals to भैया 10d इज आएगा। इक्वल्स टू 10d। भैया अभी वो कंडीशन पुट करेंगे। अच्छा, अब हमें करना था हो गया प्रूफ। टू प्रूव करना था, टू प्रूव क्या करना था हमें कि जो 29 भैया का यही टर्म है कि 29d वो ट्वाइस दुगुना है किसके? 19th टर्म के। तो मुझे 19 बताओ बच्चों, अगर ये है ये दुगुना है उसका, तो दोनों को इक्वल करने के लिए किसमें क्या करना पड़ेगा मुझे? हाथ उठाना सोच के। भैया 9 दोनों को भैया क्या इक्वल बोला करने, आपने? देखो T29 दोगुना है T19 हाँ, से, दोनों हाँ। को इक्वल करना है तो किसमें क्या करना पड़ेगा? भैया T19 into 2 करना पड़ेगा। T19 इंटू 2 टू, वेरी गुड। ये ओम तेरे को आवाज लेट जाती है क्या? हाथ ऊपर करने बोले थे। सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल लॉजिक है कि जो T29 है ये डबल है T19 का, तो अगर T19 को मैं डबल कर दूंगा दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस भैया। दोनों Yes, इक्वल हो भैया। गए, तो T19 इंटू 2 इसको इक्वल होना चाहिए। तो चलो करते हैं। देयरफॉर T19 हमें पता है इज 10d, और इसका इंटू 2 कर देंगे तो 20d हो जाएगा 38। 10d इंटू 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक मिनट की जगह लंबी कर ली। तो भैया 20d हो जाएगा उसका। ओके, तो ये हो जाएगा T19 इंटू 2 इज 20d, ठीक है। अब देखो, क्या T19 इंटू 2 इक्वल है T29 के? नो यस यस भैया। ये नो कौन बोला? भैया 38 आ रहा है। क्या बोल रहे हो? 38 कैसे आ रहा है? अरे वैल्यू देख रहे हैं? वो 19 इंटू 2 कर रहा हूँ। अरे 19 into 2 नहीं रे, हाँ T19 भैया। अरे ट्रैक पे आ। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मान लो, ये था इक्वेशन 5, इसको 6 मान लो, इसको 7 और इसको 8। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 8, फ्रॉम 6 एंड 8 हम लिख सकते हैं कि T19 इज इक्वल टू, सॉरी, T19 इंटू 2 इज इक्वल टू T29। हेंस प्रूव, यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूव। भैया या फिर ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, therefore 29 term is twice the 19 term। दोनों का मतलब एक ही होगा। हाँ, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत भैया हेंस प्रूव तक ही रहने दो, इसके आगे मत लिखो। ओके भैया। नहीं। देखो, यही हमें प्रूव करना था, टू प्रूफ था ये, और हमने प्रूव कर दिया। ये हमें टू प्रूव करना था। भैया ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लाएगा? 6 में लिखा है T29 इज 20d, ठीक है, और ये भी 3 मार्क्स के लिए आएगा। तो दोनों ही इक्वल हो गए, दोनों 20d आ रहे हैं। दिख रहा है क्या? देखो,
ये 20D है, यस भैया 20D ये आ रहा है, और ये भी 20D आ रहा है। दोनों इक्वल हो गए ना, ये और ये दोनों इक्वल हो गए, दोनों की वैल्यू सेम आ रही है 20D। समझ में आ रहा है? यस यस भैया। भैया तो हमने इस तरह प्रूव कर दिया कि बोथ आर इक्वल। भैया तो चलो पी वाला क्वेश्चन करते, नहीं यही था क्या पी वाला क्वेश्चन? पी वाले का फर्स्ट था ये। ओके भैया। अब इसी तरह से आप भैया आप हम दूसरा सेकंड वाला वाला क्वेश्चन करेंगे। पे दिख रहा है, दूसरा क्वेश्चन वो ट्राई कीजिए सेम तरीके से। भैया इसको वापस जूम करना पड़ेगा? हाँ छोटा दिख रहा होगा ना, तुम तो करना पड़ेगा। भैया क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आप क्यों नहीं दिखा सकते ऐसे? अभी तुम्हारा ये कोई कुछ नहीं कॉपी पे अरे लिखा होगा, स्टेप्स देखने होते रे येड़े। भैया फिर स्टेप्स नोट क्यों नहीं कर लेते जब आप लिख रहे हो तब? तो तुम्हारे लगी तो ऊपर। चुप। जो बोल रहे उस पे ध्यान देना है। अच्छा चलो फटाफट करो तो क्वेश्चन जो नंबर 2। दिया है वो करना। क्या यार तुम लोग, पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के आ गए थे। वही तो मैं वही सोच देखो रहा हूँ तेरे बारे में। ओम ओम, यू हैव 5 मिनट्स, ट्राई क्विकली। सेम मेथड से करना है आपको, छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, एक चीज गिवन रहेगा। जैसे यहाँ पे 7th टर्म आपको 0 दिया है, ऊपर 9th टर्म 0 था, यहाँ पे 7th टर्म 0 है, और आपको शो करना है कि 15th टर्म इज 4 टाइम्स द 9th टर्म। वहां पे ट्वाइस था, यहाँ पे 4 टाइम्स है। 4 टाइम्स मतलब क्या करना है बच्चों, हाथ उठाओ। 4 टाइम्स मतलब क्या होता है? यस लक्ष्मी, 4 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई करना। किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स मतलब किससे मल्टीप्लाई करना है? 9। अच्छा कौन सा टर्म किसके 4 टाइम्स है? 15 टर्म्स को 15th टर्म, 15th 15th टर्म 4 टाइम्स है 9th टर्म के। दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? 15th टर्म और 9th टर्म। 5th टर्म क्या है, 4 गुना है 9th टर्म के। तो सोच के बताओ, हाथ उठाओ, किसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों को इक्वल करने के लिए? जो 15वां टर्म है वो 4 गुना है 9वें टर्म के, तो किसमें कितना मल्टीप्लाई करो दोनों को इक्वल करने के लिए? भैया 9 में 9th टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। 4 से 4 से। वेरी गुड, सिंपल लॉजिक है। जो 15वां टर्म है वो बड़ा है और 9वां टर्म छोटा है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो छोटा है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप पूछोगे कितना मल्टीप्लाई, तो जितना छोटा है। कितना छोटा है, 4 गुना कम है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 गुना बड़ा हो जाएगा। 4 गुना बड़ा हो जाएगा तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? जैसे यस भैया। एक नंबर 8 है, वो किसी नंबर से 4 गुना बड़ा है, तो ये नंबर कौन सा होगा आपके हिसाब से? ये किस नंबर से 4 गुना बड़ा होगा? 8 किस नंबर से 4 गुना बड़ा है? भैया 4 से 4 गुना बड़ा है 8। 4 से 4 गुना बड़ा है 8। 4 का 4 गुना कितना होता है? 16। 16। अच्छा हाँ। तो 8 किसका 4 गुना है? अरे किसका 4 बार करने से 8 क्वेश्चन होता है? समझ में आ रहा है। 2। भैया 2। किसका 4 गुना है? भैया भैया वो कंफ्यूज हो जाएंगे भैया भैया ये अभी। लोग कितने ज्यादा अज्ञानी है। अरे बाबा देखो ऐसा था, मान लो आपका 15वां टर्म 8 है और 9वां टर्म 2 है, ठीक है 2। तो आप कह सकते हो ना कि जो 15वां टर्म है वो 4 गुना है 9वें टर्म के, कह सकते हैं कि नहीं? देखो जो 15वां टर्म है वो 4 गुना है किसका?
9वें टर्म का, है कि नहीं? दिख रहा है सबको? यस यस भैया। भैया मेरा हो गया। ठीक है, 15वां टर्म 4 गुना है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये 9वें टर्म का 4 गुना है। तो जब 9वें टर्म का 4 गुना करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, और 2 से 8 दोनों इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है? यस भैया। भैया थोड़ा थर्ड क्वेश्चन दिखाओ भैया, थोड़ा ऊपर करके। तो हुआ क्या सेकंड वाला क्वेश्चन? यस भैया। सेम मेथड से। यस भैया। भैया थोड़ा ऊपर लो ना भैया, थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं तो। भैया स्टेप छूट थैंक यू छूट भैया। गया। बस स्टेप नहीं दिख रहे। अभी दिख रहा है? हाँ भैया दिख। सबका हो गया? यस भैया भैया। लास्ट चल। भैया ये क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है? ये भी 3 मार्क के लिए आ सकते हैं। ओके भैया। सबने किया क्या? सबने प्रूव किया? सबका आ रहा है T15 इज इक्वल टू 4 टाइम्स T19। यस भैया, तो T15 8D आया और T9 इज इक्वल्स टू 2D आया। यहाँ पे यस भैया। a की वैल्यू आएगी -6D। सबका आ रहा है a इज इक्वल टू -6D। यस भैया। यस भैया। यस भैया। उसी को पुट कर देंगे तो आप आराम से, सेम तरीका है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एकदम सेम मेथड से आप प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 किया था, वहां मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 4 करेंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइप पे चले क्या? यस भैया। यस भैया। ओके, ये लास्ट टाइप है, क्यू टाइप। क्यू टाइप। ओके, तो ये क्वेश्चन है, देर आर 37 टर्म्स इन एन एपी। यहाँ आपको बता दिया है कितने टर्म्स हैं एपी में। द सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल इज 225। ठीक है, 3 टर्म्स जो एग्जैक्टली बीच में है। तो आप सोच के बताओ, अगर 37 टर्म्स हैं तो बीच के 3 टर्म्स कौन से होंगे? सोच के बताओ। भैया उसके लिए फॉर्मूला होता है ना। कौन सा फॉर्मूला हो? भैया n+1/d by 2 सॉरी। वेरी गुड। वही बता रहा हूं, सोच के बताओ कौन से 3 टर्म है बीच वाले। भैया बोलू? हाथ उठाना है। यस ओम, बताओ। यस भैया, तो बीच का अगर जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे T19 आता है, और बीच के 3 टर्म आएंगे फिर T18, T19 और T20। वेरी गुड। देखो बच्चों, जब भी ऑड नंबर्स होते हैं ना आपके पास, तो ऑड नंबर के केस में एक बीच वाला नंबर आपको मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे अगर 1 2 3, ऑड मतलब जो 2 के टेबल में नहीं आते वैसे नंबर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 नंबर है, मतलब ऑड है आपके पास, 3 नंबर है। तो बीच का नंबर आप निकाल सकते हो। बीच का नंबर कौन सा है? 2। ठीक है, अगर आपके पास ऐसे नंबर गिवन है ऑड, अभी बीच का नंबर सोच के हाथ उठाओ कौन सा होगा इस केस में? ये अमरीश, बीच का नंबर कौन सा होगा? 3। 3 भैया होगा। 2। 4 3 भैया। 3 होगा बीच का भाई। नंबर। बीच का नंबर देखो, लास्ट में 2 है, फर्स्ट में 2 है, लास्ट में 2 है, बीच में 1 नंबर है, बीच का नंबर मिल जाता है। वैसे ही अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ये भी ऑड नंबर है, 7 नंबर है हमारे पास, ऑड नंबर है। तो बीच का नंबर कौन सा होगा?
4 4 भैया। यस 4। तो इस तरह अगर ऑड नंबर है तो बीच का नंबर आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो अगर 3 नंबर हैं तो 3 + 1/2 कर दोगे, मतलब जितने भी नंबर हैं उतने में एक ऐड करोगे डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4/2। 2 2 4, तो 2 इज योर मिडिल नंबर। यहाँ पे चेक करना है तो 5 + 1/2, 5 + 1 कितना होगा? 6/2, 3 आएगा। 3 इज योर मिडिल टर्म, दिख रहा है? यहाँ पे भी सेम, यस 7 + 1/2, 8/2, 2 4 4 इज योर मिडिल टर्म। तो वैसे ही हमें भी ऑड भैया। नंबर्स गिवन है। हाँ बोलो। भाई 7 के आगे 8 लिख दिया तो फिर कौन सा होगा? 7 तो के फिर 5 आ जाए। क्या बोल रहे हो? 7 के आगे 8 लिख दिया था? भैया उसने बोला कि 8 अगर टर्म्स होंगे तो मिडिल कौन सा आएगा? अच्छा, इवन का बोल रहे हो? इवन का देखते हैं अभी, पहले ऑड का समझ लो। 37 भी ऑड है। तुम्हारे पास ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 36 37 टर्म्स हैं। 37 ऑड होता है, तो बीच का टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा? 37 + 1/2, 2 38/2। 38 कितना है? upon 2 2 1 2 which 2 is 19। 19। भैया 19 आएगा। एग्जैक्टली बीच वाला होगा 19। ठीक है, एग्जैक्टली बीच वाला। यस इधर कुछ भैया। टर्म्स होंगे और इधर भी कुछ टर्म्स होंगे, इक्वल इक्वल, बीच में यस 19 भैया। आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, आपसे क्या बोला है? सम ऑफ 3 टर्म्स प्लेस एग्जैक्टली एट द मिडिल। तो बीच के 3 टर्म्स कौन से हैं? तो बीच वाला तो 19 है, और 3 टर्म निकाले, मतलब इसके Yes, आजू भैया। बाजू वाले। तो इसका एक बाजू वाला इधर और एक बाजू वाला इधर, भैया मतलब 20 और 18। 18 और 20। तो ये 3 टर्म हो गए एग्जैक्टली बीच वाले। समझ में आ रहा है सबको कैसे निकाला? यस भैया। यस भैया। ठीक है, तो भैया therefore the three middle terms are T19 T18 T19 T20। वेरी गुड। और फिर भैया उसके आगे हम कंडीशन 1 से कंटिन्यू करेंगे। और एक और चीज, अब देखो, अगर तुम्हें इवन नंबर गिवन है, मान लो 1 2 3 4, यहाँ पे इवन नंबर्स गिवन है, अब बोला Yes, बीच का भैया। नंबर निकालो। तो यहाँ पे हम्म। दिक्कत क्या है कि यहाँ पे बीच का कोई नंबर आता नहीं है, एक नंबर। यहाँ पे देखो, बीच में बोलूंगा नंबर, देखो बोलोगे लास्ट में 2 हैं, शुरू में 2 हैं, लास्ट में 2 हैं, बीच में तो कोई है ही नहीं। दिख रहा है कि बीच में कोई भी नहीं है? नो भैया। दिक्कत क्या होती है यहाँ पे बीच का नंबर एक नंबर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? बीच के 2 नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक और लो, 1 2 ओ 4 5 6, यहाँ पे भी इवन है। मैंने बोला बीच का नंबर निकालो, तो आप बोलोगे यार बीच का नंबर कैसे निकालो? शुरू में 3 है, लास्ट में 3 है, बीच में तो कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा है? भैया यहाँ पे 3 और 4 हो गए। तो यहाँ पे बीच के 2 नंबर होंगे हमेशा। 3 और 4 बीच के 2 नंबर। समझ में आ रहा है सबको? ऐसे ही अगर मैं यस 1 भैया। 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी इवन नंबर लिए 8, तो 8 का भैया मतलब फिर बीच का इसका हम नंबर निकल। फॉर्मूला ऐसा निकाल सकते क्या? n तो यहाँ upon 2 + 1। भैया 4 और 5। 4 और 5 होगा भैया। यहाँ पे बीच के 2 टर्म निकलेंगे। तो कभी भी याद रखना, इवन नंबर्स में बीच का नंबर, बीच का एक नंबर नहीं, बीच के 2 नंबर निकलते हैं। हाँ, लेकिन अगर ऑड होंगे तो बीच का नंबर निकल जाएगा। जैसे देखो 1 2 3 ऑड है, तो बीच का नंबर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? ऑड में बीच का एक नंबर होता है, इवन में बीच के 2 नंबर होते हैं। ठीक है, ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे आ जाइए। भैया आई गेस टाइम अप हो। टाइम अप हो गया। शिट, तो क्या हम 2 मिनट ले सकते हैं? अरे बच्चे ऑलरेडी क्लास छोड़ना शुरू कर दिए। बच्चे बहुत पंक्चुअल है। क्लास Yes, खत्म ना भैया। हो ना हो, हम जरूर करेंगे। ठीक है, भैया उनको डूबती नाव से भागना पसंद है। कोई बात। मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 मिनट। जो चले गए हैं उनको अटेंडेंस नहीं मिल पाएगा, हम क्षमा चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी देखो बच्चों, ये कल कर लेंगे। उसके बाद हम देखो नेक्स्ट क्लास पूरा रिवीजन है, तो ये क्वेश्चन करके हम पूरा रिवीजन करेंगे। तो भर भर के डाउट लेके आओ, भर भर के सॉल्व करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है,
चाहे किसी भी चैप्टर में भैया। डाउट भैया हो, कल का होमवर्क ही पूरा डाउट है। ठीक है। लास्ट तो भैया ये क्वेश्चन इजी है ना, लास्ट के अगर 3 टर्म्स देखेंगे तो हम वो 35, 36 और 37 आएगा। देखो यहाँ पे दो कंडीशन आएंगे। सम ऑफ 3 मिडिल टर्म्स का सम करोगे, जैसे T18, T19, T19 प्लस T20 इज इक्वल्स टू 2 to 5। ये आ जाएगा पहला कंडीशन। ओके दूसरा भैया। कंडीशन है सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स। तो लास्ट 3 कौन सा होगा? तो T35, 5 T36, T36 T37 7, कितना आएगा उनका सम? भैया 429। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। सेम मेथड से सॉल्व करेंगे। एक जगह से ए की वैल्यू निकाल लो, दूसरे में डाल दो, आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यस भैया, बेसिकली पहले ये वाले करना कर है दो। ना। तो वही करना। T18 का आ जाएगा A प्लस 17D। वेरी गुड। ए की वैल्यू ये निकल सर। जाएगी, दूसरे में डाल दो, डी आ जाएगा। हाँ, डी को फर्स्ट में डालो, ए निकल जाएगा, खत्म। और सेम चीज हमें सेकंड कंडीशन के साथ करनी है। फिर एपी निकाल दो फटाफट। समझ में आ रहा? यस भैया। डन। इजी। डन। इजी। लेकिन ट्राई करो, नहीं आया तो मैं करके दिखाऊंगा अगली क्लास में। ओके ओके भैया। भैया। ओके, थैंक यू। You can enjoy your short break.